अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान। पाक प्योर लाइन में आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ट्रेनिंग का सिलसिलाकार हमारा जारी है, तो उसी सिलसिले की आज 7वीं ट्रेनिंग है। आई मीन्स 7th मॉड्यूल है जिस पे हम बात करेंगे। तो 7th मॉड्यूल जो है वो बेसिकली ग़िज़ाई ख़तरात और उनका कंट्रोल इस बारे में होगा। तो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा जो है बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। दैन हमारी इन वीडियोस को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो चलिए आज के इस टॉपिक की बात करते हैं, जो कि ग़िज़ाई ख़तरात और उनका कंट्रोल इस बारे में है। जैसा कि हम ऑलरेडी मुख्तलिफ जो हैं हमारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, हम जिनमें हम फूड सेफ्टी और हाइजीन से मुतल्लिक़ जितने भी मामलात हैं उनको हम कवर अप कर चुके हैं। तो फूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट में फ़ूड सेफ्टी और हाइजीन एश्योरेंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि फ़ूड इंडस्ट्री हो या रेस्टोरेंट हो, जितने भी प्रोडक्ट्स फूड आइटम्स वहाँ पे तैयार हो रही हैं, की जाती हैं, उनका डायरेक्ट तल्लुक़ कंज्यूमर के साथ है। कंज्यूमर के साथ क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर ने उन तमाम चीज़ों को, जो भी खाने या दीगर अशिया वगैरह पैक हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, उनको इस्तेमाल करना है, खाना है। ठीक है? तो इस हवाले से हमें फ़ूड सेफ्टी और हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई ख़तरात ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हैं। आई मीन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ख़तरात लाहक हो सकते हैं हमारी इस खुराक को जो हम तैयार कर रहे हैं, जो कि फ़िज़िकल नेचर के हो सकते हैं, केमिकल नेचर के हो सकते हैं, या इसके अलावा बायोलॉजिकल नेचर के हो सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करें तो फूड सेफ्टी में हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम हैसप बोलते हैं, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो हैसप फूड सेफ्टी के बगैर कुछ नहीं है, या आप इसको इस तरीके से कह लें कि फ़ूड सेफ्टी हैसप के बगैर कुछ नहीं है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि फ़ूड सेफ्टी के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हम हैसप या हैज़र्ड अप्रोच के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, उनको फिर हम इरेडिकेट करते हैं उन इश्यूज़ को। तो ये जो तीनों ख़तरात मैंने बताए हैं हमारी खुराक को लाहक हो सकते हैं, फ़िज़िकल, केमिकल और नेचर, ये बेसिकली हैसप बेस्ड स्टडी है। मीन्स हैसप के अंदर हम हैज़र्ड्स को स्टडी करते हैं। तो ये तीनों हैज़र्ड्स हैं, तीनों ख़तरात हैं जो कि फ़ूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के दौरान हमारी खुराक को लाहक हो सकते हैं। इन ख़तरात में सबसे पहला ख़तरा है फ़िज़िकल या ज़ाहरी ख़तरा। ज़ाहरी या फ़िज़िकल ख़तरे से मुराद ऐसा ख़तरा या ऐसा नुकसान है हमारी खुराक को जिसमें हमारी खुराक की तैयारी के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़िज़िकल नेचर के मटीरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारी खुराक में गिर के उसको ख़राब करने का बायस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस वर्कर ने खुराक को तैयार किया है, फूड प्रेपरेशन की है, आइदर इंडस्ट्री है या आइदर रेस्टोरेंट है, अगर वर्कर ने हाथ अपने नहीं धोए तो उसके हाथों के ज़रिए डर्ट वगैरह हमारी खुराक में शामिल हो सकती है। देन अगर उसने रिंग नहीं उतारी, अपनी ज्वेलरी नहीं उतारी, और वो हाथों में रिंग पहन के मिसाल के तौर पे डो मेकिंग कर रहा है, आटा गूंद रहा है, या कोई ऐसा प्रोसेस सर अंजाम दे रहा है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि रिंग का नग या कोई ऐसा पार्ट उसमें गिर सकता है। इसके अलावा खुराक के अंदर किसी किस्म का कोई बाल गिर सकता है वर्कर का, या अगर पेस्ट्स वगैरह हैं उस विसिनिटी में तो वहाँ पे पेस्ट की जो है वो ड्रॉपिंग्स, बीटें गिर सकती हैं, उनके बाल गिर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई शीशे का पीस, कोई मेटल का पीस गिर जाए हमारी खुराक में, तो खाने के दौरान हमारे एक तो ये है कि वो दांत तोड़ सकता है, हमारे मुंह को चीर सकता है अंदर से, या अगर अल्लाह ना करे हमारे गले में वो अटक जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इशू बन सकता है। तो इसके अलावा और कई किस्म के ज़ाहरी ख़तरात हो सकते हैं। तो ज़ाहरी ख़तरात को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर जो है वो SOPs अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड इंडस्ट्री में फ्लोर
मिलिंग के दौरान जो है गंदम की पिसाई के दौरान मेटल डिटेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं। उनका मकसद यही है कि जो ज़ाहरी ख़तरा है, जो फ़िज़िकल टाइप का हैज़र्ड है, लाइक उसमें कोई नट बोल्ट्स ना आ जाएँ, कोई कील ना आटे के अंदर चला जाए, या इसके अलावा कोई जो है मैग्नेटिक पीस अंदर ना चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम मैग्नेट कंट्रोलर्स लगाते हैं या मैग्नेट डिटेक्टर्स लगाते हैं, जो कि इस तरह के इशू को वो रेडिकेट कर सकता है। देन और कई मसले मसाइल हो सकते हैं, जैसा कि खाने के दौरान अगर उसमें पत्थर आ जाए तो वो आपके दांतों को डिस्टर्ब कर सकता है, या और कई फ़िज़िकल नेचर के इश्यूज़। बहरहाल इनसे बचना असल में जो है वो हैज़र्ड बेस्ड स्टडी के थ्रू हम इस पे मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स लगा के इन इश्यूज़ को इरेडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कीमियाई ख़तरात की। कीमियाई ख़तरात ऐसे ख़तरात हैं जिनका तल्लुक़ केमिकल की अडल्ट्रेशन के साथ है, फूड के साथ। मतलब हमारी खुराक अगर कीमियाई मादों के साथ अडल्ट्रेटेड हो जाए, मिसाल के तौर पे हम हैसप में या फूड सेफ्टी में बात करते हैं फार्म टू फोक अप्रोच की, कि मतलब फार्मिंग में हमारा फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जानवरों की रेयरिंग हो रही है, ठीक है, या हमारी वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हो रही हैं फील्ड लेवल पे। ये तमाम जितने भी फार्मिंग लेवल के मामलात हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ इस खुराक में रह जाते हैं, मतलब पेस्टिसाइड स्प्रेज की जाती हैं फूड के ऊपर, जानवरों को वेटनरी ड्रग्स दी जाती हैं, जानवरों को मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दी जाती हैं। इसके अलावा फिमिगेशन स्प्रेज हैं, जैसा कि ये हमारा जो कुकुम्बर है, खीरा है, बैंगन है, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रेज वगैरह की जाती हैं। तो ये तमाम मामलात और इसके अलावा दीगर जो इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल होती हैं या केमिकल्स इस्तेमाल होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, केमिकल्स में आती हैं, कीमियाई ख़तरात में आती हैं। तो अगर मिसाल तौर पे हम अपने रेस्टोरेंट में वेजिटेबल को, फ्रूट को ला के वॉश नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या है, वहाँ पे केमिकल हमारी खुराक के अंदर शामिल होने का ख़दशा है। इसके अलावा आपका जो वर्कर है, अगर उसने जो मिसाल के तौर पे पर्सनल हाइजीन के मामलात को प्रॉपरली वो नहीं हैंडल कर रहा, लाइक वर्कर्स अक्सर परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहाँ पे भी ये भी क्योंकि एक कीमियाई ख़तरा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, खुशबूदार ऑयल स्प्रेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं वर्कर्स। तो ऐसी सूरत में भी अगर पर्सनल हाइजीन को वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेगा तो कीमियाई ख़तरात का बायस बन सकता है। कीमियाई ख़तरात में दिगर गैसेस वगैरह शामिल हैं, जैसा कि अगर रेफ्रिजरेटर की गैस है, अगर वहाँ पे लीकेज है, वो भी इशू बन सकता है। डिफरेंट किस्म के फ्यूम्स हैं प्रोसेसिंग एरिया में, वो भी कीमियाई ख़तरात का बायस बन सकते हैं। किसी किस्म की स्मेल है, ठीक है, बैड ओडर्स हैं, ये तमाम चीज़ें कीमियाई ख़तरात का बायस बन सकती हैं। कीमियाई ख़तरात से हमें क्या इशूज़ बन सकते हैं हमारी सेहत को? डेफिनेटली सेहत का नुकसान है, जो आपका जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और कई किस्म के स्किन एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बचना कैसे है? हम प्रॉपरली जो भी पर्सनल हाइजीन के मामलात हैं उनको अडॉप्ट करें, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं फॉर अडॉप्टिंग डिफरेंट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको हम इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद तीसरा ख़तरा है हयातियाती ख़तरा, या इसको हम बायोलॉजिकल हैज़र्ड भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड में क्या हो सकता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसेक्ट पेस्ट वगैरह हैं, वो हमारे खाने में गिर सकते हैं। आपके प्रोडक्शन एरिया में पेस्ट हैं, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, या आपने मक्खियों को कंट्रोल करने का जो तरीका अडॉप्ट किया हुआ है, जिसे हम इंसेक्टोफिटरिंग या यूवी लाइट गैजेट इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करते हैं, वो आपने प्रॉपरली सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया हुआ। आपकी नीचे डो मेकिंग हो रही है, जूस की मिक्सिंग हो रही है, ऊपर आपने इंसेक्टोफिटर एन ऊपर उसके लगाया हुआ है, तो वहाँ पे इस चीज़ का इशू बन सकता है कि वो इंसेक्ट्स उसमें ट्रैप तो हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिरे से ही आपने गैजेट्स इस्तेमाल ही नहीं किए, किसी खाने में छिपकली लिजर्ड गिर गई, बहुत बड़ा ख़तरा है, ठीक है। देन इसके अलावा इसमें कुछ जो हयातियाती जानदार हैं, जैसा कि बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ख़ुद बिनी जानदार, उनका इशू भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर वर्कर के हाथ साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो वो जरासीम फैलाने का बायस बनेगा, क्रॉस कंटेमिनेशन का बायस बनेगा, या क्रॉस कंटेमिनेशन के कई और सोर्सेज हो सकते हैं जो कि हम पिछली ट्रेनिंग्स में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो क्रॉस कंटेमिनेशन से हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस हैं, मोल्ड हैं, फंजाई हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी खुराक जो ऑलरेडी मोल्ड के साथ आलूदा है, अगर वो दूसरी खुराक, साफ़ सुथरी खुराक के साथ कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे भी हयातियाती इशू बन सकता है। तो ये सारे मसले मसाइल, इनका नतीजा क्या हो सकता है? हमारी खुराक ख़राब हो सकती है, और हमारी खुराक जो ख़राब शुदा खुराक है उसको अगर हम खाएँगे तो हमारी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है। बहरहाल इन इश्यूज़ को मज़ीद ये है कि हमने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इन पे चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करनी है, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड एसओपीज़ अडॉप्ट करनी है। अब हम बात करते हैं मज़ीद हयातियाती ख़तरात में ही इसी की एक कंटिन्यूएशन होगी। जैसा कि हम एक केस स्टडी को डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि जी हम अपने रेस्टोरेंट में मीट है, चिकन है या मटन, बीफ वगैरह जो भी उसकी तैयारी के लिए लेके आते हैं, या डेयरी की एग्जांपल आप ले लें, मिल्क है उसको आप लेके आते हैं उसको तैयार करने के लिए, ठीक है। तो इसमें बुनियादी आंसर ये है कि जो भी रा फूड आप अपने रेस्टोरेंट में या इंडस्ट्री में लेके आए हैं, जिसकी को आगे प्रोडक्ट डेवलप करनी है या उसको आपने रेडी टू सर्व करना है, तो उस केस में उसे आप एज़ क्विक एज़ पॉसिबल आप उसको प्रिपेयर करके कंज्यूम करें। अगर आप उसको जल्द से जल्द प्रिपेयर करके कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, इन सभी चीज़ों की ग्रोथ होगी जो कि हमारी खुराक में हमें मतलब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ में वो मुब्तला कर सकती है। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट में आप जो है वो मटन लेके आए, ठीक है। मटन क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में हमारी कोई इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें ऐसी व्हीकल्स दस्तयाब नहीं हैं जिसमें मीट या मटन या ऐसी अशिया को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, उनकी डिलीवरी की जा सके, जहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाटर हाउस से आपके रेस्टोरेंट तक गोश्त मुख्तलिफ़ ऐसे तरीक़ों से आता है कि बंदा देख के परेशान हो जाता है कि यार ये क्या मामला चल रहे हैं। अक्सर लोग साइकिलों पे लेके आ रहे हैं, रेहड़ियों पे, तांगों पे, रिक्शों पे लेके आ रहे होते हैं। तो हर जगह पे उसकी कंटेमिनेशन हो रही है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट में चीज़ों को ला के एज़ इट इज़ रख देंगे, उन पे कोई फ़ोकस नहीं करेंगे, उनको एज़ क्विक एज़ पॉसिबल आप उनको उनकी यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करें, उनको प्रोसेसिंग में नहीं लेके जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ क्योंकि ऑलरेडी इस पर हो चुकी है। मिसाल के तौर पे हम 3 बजे गोश्त लेके आए अपने रेस्टोरेंट या इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए, हमने रेस्टोरेंट में रख दिया, वहाँ पे रूम टेम्परेचर जो कि आइडियल टेम्परेचर है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उस पर बैक्टीरियल ग्रोथ ऑलरेडी हुई है। उसके बाद मज़ीद बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, हर 20 मिनट गुजरने के बाद नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, 2⁻n के हिसाब से वो आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया बढ़ी जा रहे हैं। हमने उसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया, प्रॉपर्ली उसकी जो है वो मैनेजमेंट नहीं की। मीन्स अगर तो आपने उसको पकाना है, जल्द से जल्द उसको वॉश करके कुकिंग स्टेशन पे ले जाएं और प्रॉपर टेम्परेचर पे कुक करें। अगर आपने उसको पकाना नहीं है तो आप उसको जल्द से जल्द वॉश करें, उसको प्रिपेयर करें, साइज रिडक्शन करें, व्हाट्सएवर जो भी प्रोसेसिंग ऑपरेशन करके जल्द से जल्द उसको आप, अगर आपने थोड़ी देर के लिए महफूज करना है तो आप उसको चिलिंग टेम्परेचर पे ले जाएं। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए महफूज करना है तो आप उसको रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर दैट इज़ -18 उस टेम्परेचर पे ले जाएं। तो दोनों सूरतों में हमें अपनी खुराक को महफूज बनाना है, या गर्म करके या ठंडा करके। गर्म किस टेम्परेचर पे करके महफूज करना है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम हद है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड कम अज़ कम कुकिंग टेम्परेचर होना चाहिए। 63 से आगे 75 है, 75 से आगे उसकी कुकिंग है, तो उसको आप प्रॉपरली कुक करें। कुक करके जो भी प्रिपेयर्ड फूड आइटम है उसको आप जल्द से जल्द विद इन 20 मिनट्स आप उसको कस्टमर को सर्व कर दें, क्योंकि 20 मिनट्स के अंदर अंदर इसको सर्व करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे फूड सेफ्टी के इश्यूज़ जनरेट होंगे। उसके बाद दूसरे तरीके में आप इसको ठंडा करके महफूज कर लें, वो टेम्परेचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो देन फर्दर आप इस तरीके से अपनी फूड को प्रॉपरली बैक्टीरिया से महफूज बना सकते हैं। देन उसको प्रॉपरली पैकेज करें, उसकी रैपिंग करें, फूड ग्रेड पैकिंग करें, ताकि मज़ीद उसको हम सेफ़ एंड साउंड तरीके से कस्टमर को प्रेजेंट
अब इसमें जो मेन चीज़ देखने वाली वो ये है कि फूड सेफ्टी का जो एक बुनियादी असूल है वो ये है कि हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट की, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो कुक्ड या प्रिजर्व्ड आइटम है, हर चीज़ की एक अपनी मखसूस टेम्परेचर रेंज है। हमने इस टेम्परेचर रेंज को डिस्कवर करना है, हमने इस चीज़ को समझना है और हर आइटम को उसकी अकॉर्डिंग टेम्परेचर रेंज पे लेके जाना है, रखना है, तभी हम अपनी प्रोडक्ट को महफूज कर सकेंगे। उसके अलावा हर चीज़ की अपनी एक एक्सपायरी डेट है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन चीज़ों को देखें कि किस चीज़ को कितनी देर के लिए किस टेम्परेचर पे महफूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्रीज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके साथ एक बुकलेट होता है, बुकलेट में तमाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि फ़लानी चीज़ को कितनी देर रखना है, फ़लानी फ्रूट या वेजिटेबल को कितनी देर के लिए कितने टेम्परेचर पे महफूज करना है।